नमस्ते दर्शकों। मैं अनुश्रिता प्रस्तुत करती हूँ चंदा मामा की एक कहानी जिसका नाम है अति शर्मा की प्रशंसाएं। विशाल सेन विदेह देश के राजा थे। दूसरों से अपनी प्रशंसा सुनना उन्हें बहुत प्रिय था। जो उनकी प्रशंसा करते थे उन्हें वे कीमती भेंट देते रहते थे। इस कारण कितने ही लोग उनकी प्रशंसा करने आते रहते थे। अनुभवी मंत्री मुक्तानंद को राजा की यह आदत अच्छी नहीं लगी। प्रभु, राजा चाहे तो प्रशंसा की क्या कमी, पर प्रशंसाओं से आप में अहंकार बढ़ता है। अहंकार विवेक का नाश कर देता है। इससे आपके शासन में त्रुटियां आ जाएंगी और लोग तरह तरह की मुश्किलों के शिकार हो जाएंगे। जो राजा प्रजा का क्षेम व कल्याण चाहते हैं उन्हें प्रशंसाओं से दूर रहना चाहिए। जो राजा के दोष बताने का साहस करे उन्हें भेंट देकर प्रोत्साहित करना चाहिए। यूं मंत्री ने राजा को हितबोध किया। राजा मंत्री का आदर करते थे, इसलिए वे अपनी प्रशंसा करने वालों को भेंट देने की पद्धति बंद कर दिए। तब से वे उन लोगों को भेंट देने लगे जो उनके दोष ढूंढ ढूंढ कर बताते थे। उन्होंने इसकी घोषणा भी करवाई। फिर भी राजा के प्रशंसक उनकी प्रशंसा करते ही रहे। किसी ने भी उनमें कोई दोष नहीं पाया। राजा ने यह बात मंत्री से बताई और कहा, आप ही को उपाय सुझाना होगा कि मैं कैसे अपने अनुचरों की प्रशंसाओं को रोकूं। कोई भी व्यर्थ प्रशंसा नहीं करता। आप पहले जानिए कि किस प्रयोजन से आपके अनुचर आपकी प्रशंसा की पुल बांध रहे हैं। मंत्री मुक्तानंद ने कहा। विशाल सेन ने दूसरे ही दिन अपने एक अनुचर को बुलाया जिसका काम उनकी प्रशंसा करते ही रहना था। उन्होंने उस अनुचर से कहा, दोष गिनोगे तो तुम्हें भेंट दूंगा, प्रशंसा करोगे तो तुम्हें भेंट नहीं मिलेगी। उस अनुचर ने हाथ जोड़कर विनय पूर्वक कहा, प्रभु, समकक्ष लोगों में आसानी से दोष दिखाई देते हैं। उनके दोष बताए न जाए तो उन्हें कष्ट होगा। इसी कारण समकक्ष लोगों को उनके दोष बताता रहता हूँ। बड़ों के दोष मुझ जैसे सामान्यों को दिखाई नहीं देते। मेरा विश्वास है कि बड़े लोग अपनी त्रुटियां खुद समझ जाएंगे और अपने को सुधार लेंगे। ये रही दोष की बात। अब प्रशंसाओं की बात करें। जो बात वास्तविक है उसका प्रशंसा में परिवर्तित हो जाना सहज है। आपके बारे में जो वास्तविक है मैं वही बताता हूँ, तो भला ये प्रशंसा कैसे हो सकती है? इस बात पर विशाल सेन खुशी से फूल उठे और बोले, तुम्हारी बातों से मैं बहुत खुश हुआ। प्रशंसाओं पर भेंट न देने का नियम न होता तो तुम्हें सोने की अशर्फियां देता। तुम्हारी कोई इच्छा हो तो बताओ, मैं उसे पूरी करूंगा, क्योंकि नियमानुसार इच्छाएं पूरी की जा सकती हैं। उस अनुचर ने फौरन कहा, प्रभु, आपके दरबार में काम करते हुए मैं सुखी हूँ। मुझे या मेरे परिवार को कोई शिकायत नहीं है। परंतु मेरा एक विवाहित छोटा भाई है जिसके 2 बच्चे भी हैं। उनका भी पालन पोषण मुझे ही करना पड़ता है। यह मेरे लिए बड़ा भार साबित हो रहा है। आप उसे भी अपने दरबार में काम दिलवा दें तो आपका चिर ऋणी रहूंगा। विशाल सेन ने अनुचर के भाई को नौकरी दिलवा दी। उसी प्रकार कुछ और अनुचरों ने भी उनकी प्रशंसा करने अपना उल्लू सीधा किया। मंत्री ने राजा को सावधान किया तो राजा ने कहा, मेरे सबके सब अनुचर ही वे बातें बता रहे हैं जो सच और वास्तविक हैं। उनका यह भी कहना है कि वे मुझसे किसी प्रकार के लाभ की आशा नहीं रखते। प्रभु, अगर किसी से प्रशंसा का कारण पूछा जाए तो कुछ लोग बताने से डरते हैं, कुछ लोग संकोच करते हैं। इसलिए अच्छा यही होगा कि उनके बारे में उनसे पूछा न जाए, बल्कि दूसरों से पूछकर कारण जाना जाए। यो मंत्री मुक्तानंद ने राजा को सलाह दी। विशाल सेन मंत्री की इन बातों से मन ही मन चिढ़ गए। उन्हें लगा कि मंत्री हमेशा उनके आनंद में बाधा डाल रहे हैं।
फिर भी उन्होंने मंत्री की सलाह के पालन का निर्णय लिया। सोम नामक एक अनुचर को बुलाकर राजा ने कहा, तुम मेरी उतनी प्रशंसा नहीं कर पा रहे हो जितनी राम करता है। क्या कारण बता सकते हो? सोम ने बिना संकोच के कहा, प्रभु, मैं निस्वार्थ होकर आपके बारे में सच्ची बात कहने लगता हूं तो राम मुझे रोकता है। स्वार्थ से प्रेरित होकर आपसे कुछ न कुछ पाने के उद्देश्य से वह आपकी अति प्रशंसा करने लगता है। जो बातें वास्तव में सच नहीं है उन्हें भी बता बताकर वह अपना उल्लू सीधा करता रहता है। हम दोनों में यही फर्क है। कहते हुए राम ने भी अपनी चंद इच्छाएं जाहिर की। राजा समझ गए कि उसकी बातों में सच्चाई है, परंतु राजा को लगा कि ये भी तो मुझसे कुछ पाना चाहता है, फिर इन दोनों में फर्क ही क्या है। इसके बाद उन्होंने मंत्री से कहा, प्रशंसाएं मुझे संतुष्ट करती हैं, मैं उन्हें सुनने का आदी हो गया हूं, पर क्या कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो निस्वार्थ भाव से मेरी प्रशंसा करे? तब मंत्री मुक्तानंद को अपने गांव के अति शर्मा की याद आई। वे पंडित थे, दूसरों की प्रशंसा करते रहना ही उनका काम था, पर इसके लिए वे प्रतिफल की आशा नहीं करते थे। एक लंबे अरसे से उस गांव का कोई भी निवासी उनकी प्रशंसा सुनने के लिए तैयार नहीं था। मुक्तानंद को हाल ही में मालूम हुआ कि प्रशंसा सुनने वालों की कमी उसे खटक रही है और इस कारण वह बहुत ही निराश है। मुक्तानंद ने राजा से कहा, प्रभु, मेरे गांव के अति शर्मा को कुछ समय के लिए अपना अनुचर बना लीजिए। उन्हीं के साथ समय गुजारे, औरों को निकट आने न दे। आपकी इच्छा पूरी होगी और देश का भी कल्याण होगा। विशाल सेन बड़ी ही उत्कंठा के साथ अति शर्मा की बाट जोहने लगे। 2 दिनों में अति शर्मा आ पहुंचे। आते ही उन्होंने विशाल सेन के रूप की सराहना की, उनके नाम की भूरी भूरी प्रशंसा की, उनके परिधान की प्रशंसा की, उनकी पसंदों और नापसंदगियों की तारीफ की, उनकी हर चाल की प्रशंसा की। राजा को उनकी प्रशंसाओं को सुनने के बाद ही ज्ञात हुआ कि उनमें इतने विशिष्ट गुण हैं। अब विशाल सेन खुशी से फूले न समाये। यूं कुछ दिन बीत गए। अति शर्मा हर रोज नई नई प्रशंसाओं में राजा को डुबोने लगे। राजा छींकते भी तो अति शर्मा उसकी तारीफ करने लगते। एक बार और छींकते तो अति शर्मा कहते कि इस दूसरी छींक में कोई महत्वपूर्ण संदेश है। वे खांसते या हिचकी लेते तब भी वे उनकी प्रशंसा करते थे। एक दिन राजा चिढ़ गए और उन्हें खूब धुतकारा। तब भी अति शर्मा ने उनकी शब्दावली की अति प्रशंसा की। इस पर राजा ने चकित होते हुए कहा, और कब तक आप मेरी प्रशंसा करते रहेंगे? प्रभु, आप समस्त शास्त्रों में पारंगत हैं, सकल कला कोविद हैं। आकाश में प्रकाशमान सूर्य नामक दीप भी किसी दिन बुझ सकता है, पर यह कब होगा उसका अनुमान लगाना मुझ जैसे साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं है। आपकी प्रशंसा करना भी वैसी ही बात है। अति शर्मा ने भावुक होकर कहा। यूं 1 महीना और बीत गया। एक दिन विशाल सेन ने मंत्री मुक्तानंद से कहा, पता नहीं क्यों प्रशंसाएं सुनने में अब मुझे कोई रुचि नहीं है। मुझे भय भी लगने लगा है। आप अति शर्मा को तुरंत अपने गांव भिजवा दे, उससे मैं खुद ये नहीं बता पा रहा हूं। इस पर मुक्तानंद हंस पड़ा और बोला, प्रभु, अति शर्मा महापंडित हैं। बड़ा पंडित होते हुए भी वह अपनी प्रशंसा खुद नहीं कर पाते। वे नहीं चाहते कि कोई दूसरा उनकी प्रशंसा करे, इसलिए स्वयं वे दूसरे की प्रशंसा करते रहते हैं। प्रशंसा पाने वाले की योग्यता की भी उन्हें परवाह नहीं। विवेकी भी कुछ समय बाद उनकी प्रशंसा से ऊब जाते हैं। वे प्रशंसा सुनते सुनते थक जाते हैं। उनके कारण हमारे ग्रामवासी भी प्रशंसाओं से विरक्त हो गए हैं। इसी वजह से हमारा गांव सुधर गया है। उस राजा से देश का भी उद्धार होगा जो प्रशंसा से दूर रहते हैं। विशाल सेन के मन में ज्ञानोदय हुआ। तब वे अति शर्मा को उन लोगों के पास भेजने लगे जो प्रशंसाएं सुनने की इच्छुक थे।
ऐसे लोगों की बीमारी को दूर करने में वे सफल होते गए। विदेह राज्य में उनके शासनकाल में बहुत प्रगति हुई। इसी के साथ समाप्त होती है आज की हमारी कहानी अति शर्मा की प्रशंसाएं। धन्यवाद।